हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। आई थिंक आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। एंड हम ये मानते हैं कि आपकी तैयारी बेस्ट तैयारी है। अभी तक जितनी भी आपने करी है, आप अपने लेवल पे काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ ला रहे हैं आपके लिए, जिनमें की कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इसी सीरीज़ में हमने एलजेब्रा, मॉडर्न एलजेब्रा एल से, और या फिर मैं कहूँ आपसे, मैंने ग्रुप थ्योरी एलजेब्रा का जो सेक्शन है उस पर हमने कल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। लुकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, जो 6 नवंबर को पेपर आया वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है उसके बेसिस पर, क्योंकि वहाँ पे जो मेन जो फीडबैक निकल कर आया है, किसी भी चैनल को आप उठा के देखेंगे तो सबका ऑब्जर्वेशन ये है कि वो पहला पेपर है, एक पेपर है, एक पेपर से आप बहुत कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। बट थोड़ा थोड़ा इमेज ऐसा आना शुरू हुआ है कि उस पेपर की वजह से ऐसा रिव्यू निकल कर आ रहा है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट रिजल्ट्स नहीं पूछे हैं जैसे 2021 के पेपर में पूछ लिए गए थे। तो 2021 में दोस्तों डायरेक्ट कुछ रिजल्ट टाइप पूछे गए थे, तो वो वाला थोड़ा सिनेरियो कम हुआ है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो मिक्स्ड बैलेंस्ड हैं थोड़े से ना, थ्योरम बेस्ड भी हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी हैं, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन जो थ्योरम से ही आ रही है। तो क्विकली बिना टाइम वेस्ट करें कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। 15 क्वेश्चंस ही हैं, कुछ थोड़े से और क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू डिस्कस। तो ग्रुप थ्योरी आज यहाँ से मेजर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, डिफाइंड एज अ ग्रुप। इसे ग्रुप की तरह डिफाइन करें और स्टार जो है ऑपरेशन को शो करता है। इफ इट सेटिस्फाई क्लोजर, associativity हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एवरी एलिमेंट हैज़ एन इनवर्स। तो मतलब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज दे दी हैं। तो आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर सेट टू बी अ ग्रुप। तो देखिए यहाँ ना सारी प्रॉपर्टीज क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स की बात कर दी है। अब आपसे इनडायरेक्टली ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि इनमें से जो नीचे स्टेटमेंट दी है इनमें से कौन सी नहीं है। तो फटाफट से इन स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट क्या कह रही है? देखिए पहली जो स्टेटमेंट कह रही है ना, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई। तो ये कहीं ना कहीं आपसे आइडेंटिटी की बात कर रहा है दोस्तों। दूसरी है ना ये वाली जो आपकी इन्वर्स को शो करती है, ये आपकी आइडेंटिटी को शो कर रही है, इन्वर्स को शो कर रही है, ये एसोसिएटिविटी को शो कर रही है। दोस्तों ये जो है ना ये अबेलियन को शो करती है, सॉरी हाँ अबेलियन को शो करती है, और आई से अबेलियन से ज़्यादा सॉरी कॉम्यूटेटिविटी को शो करती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ग्रुप जो है कॉम्यूटेटिव नेचर के हों। तो कॉम्यूटेटिविटी जो है वो प्रॉपर्टी ग्रुप की हो ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नॉट के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हैं तो ये कंडीशन जो है ज़रूरी नहीं है सही हो। तो ये अबेलियन और कॉम्यूटेटिव दोनों ही आप कह सकते हैं। तो ये अबेलियन प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो की जो कि सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू लेग्रांजीज थ्योरम इफ अ ग्रुप जी हैज ऑर्डर ओ जी, है ना। ऑर्डर ऑफ जी क्या दे रखा है आपको? ऑर्डर ऑफ जी आपको दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 24 दिया है। तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कुड नॉट बी द ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप। देखिए आप हमेशा याद रखिए लेग्रांजीज थ्योरम आपको बहुत क्लियरली कहती है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, या फिर कहें ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। तो आप ये देखिए कि उनमें से कौन सा 24 को डिवाइड नहीं कर सकता है, नॉट पूछा है। तो 10 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, तो 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 से भी डिविजिबल है, 12, 8, 6 जो है वो 24 के फैक्टर्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑफ a group a subgroup n of a group G is called a normal subgroup if, है ना। तो नॉर्मल सब ग्रुप आपसे यहाँ पूछने की कोशिश हुई है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आप देखेंगे तो हमें पता है नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? राइट आंसर होगा जी एन जी टू द पावर -1 बिलोंग्स टू एन, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है ना, इट सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ फॉर एलिमेंट ऑफ जी, जहाँ पर जी के एलिमेंट होंगे और जी का इन्वर्स है और एन जो है वो बिलोंग्स टू एन। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सब ग्रुप क्लोज अंडर कॉन्जुगेशन बाय एन एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एंड इज डिफाइंड फॉर अ नॉर्मल सब ग्रुप के लिए इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लेट जी बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, है ना। एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जी जिसका ऑर्डर है 12, जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट जनरेटर डज दिस ग्रुप हैव। तो इसके डिस्ट्रिक्ट जनरेट मतलब डिफरेंट जनरेटर पूछ रहा है। तो वापस से अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में आपको यूलर टोटेंट फंक्शन के बारे में बताया था। तो अगर आप 12 के जो की हेल्प से आप यूलर टोटेंट फंक्शन जो आप निकालेंगे, कहने का मतलब है कि आप पॉजिटिव इंटीजर जो लेस देन 12 है ना, और जो 12 के लिए को प्राइम हो पाते हैं, 1 से 12 तक गिनती लिखी और फिर देखिए कौन कौन सा 12 का को प्राइम है। तो वो आपका जो है वो जो रिलेटिवली प्राइम होंगे उसके लिए वो इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे। तो आप देखेंगे कि 1, 5, है ना। तो आप पाएंगे कि 1, 5, 7 और 11 ये 12 के लिए ना को प्राइम है, ये, है ना। इनके और 12 के बीच में कॉमन फैक्टर को प्राइम होने का मतलब एक दूसरे के लिए प्राइम, रिलेटिवली प्राइम एक दूसरे के लिए। तो इनका मतलब इनके बीच का कोई और कॉमन फैक्टर है नहीं। तो ऐसे 4 ही पॉसिबिलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
इफ एफ G1 to G2 इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, कर्नल एफ है और डिनोटेड बाय कर्नल एफ इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि हमें पता ही है. व्हाट डज द कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म कंसिस्ट. देखिए कर्नल की जब आपसे बात कर रहे थे इसमें पूछा कि कर्नल इनमें से क्या होगा. व्हाट डज द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म शोज. सो आपको इसका सीधा सीधा रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि जब हम दोस्तों कर्नल की बात कर रहे हैं, कर्नल कुछ नहीं है, अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जीवन दैट आर मैप्ड टू द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो कर्नल जो है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स की मैपिंग होती है. सो बहुत ही कर्नल की सिंपल डेफिनेशन. तो कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म हैज ऑलवेज फॉर्म अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द डोमेन फॉर ग्रुप G1. तो क्या करेगा, नॉर्मल सब ग्रुप भी बनाएगा. तो कर्नल के लिए भी याद रखिएगा वो नॉर्मल सब ग्रुप भी बनाता है और आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ G1 जो है ना उसका वो सेट होता है, सेट होगा ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G1 दैट आर मैप टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G2. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन दोस्तों. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना सीधी सीधी आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का रिजल्ट पूछ रहा है. यहाँ पर अगर आपको पता हो तो इस फंडामेंटल को हम कैसे कहते हैं, कर्नल की रेफरेंस में आप इसे बताते हैं. तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों, आपका इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन. यहाँ पर है ना, G डिवाइड्स बाय कर्नल इज आई होमोमॉर्फिक टू G डैश. तो ये डायरेक्ट आपका है कि मतलब यहाँ पर जो क्वोशंट ग्रुप जब हम कह रहे हैं ना G बाई के, तो क्वोशंट ग्रुप बाय इट्स कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू द होमोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ G डैश. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा. ये थोड़ा सा थ्योरम बेस्ड ही है, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है ना. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसीडर द परमुटेशन ग्रुप. आपके सामने ना परमुटेशन ग्रुप दिया है यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट दिस परमुटेशन ग्रुप. इस परमुटेशन ग्रुप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आपसे बोला गया है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था ये कैसा परमुटेशन है, ये ऑड है और ये इवन है. अगर एक भी ऑड हो गया तो ये पूरा परमुटेशन ग्रुप कैसा हो जाएगा, ऑड. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परमुटेशन ग्रुप जो है ये ऑड है. इवन नहीं हो सकता द परमुटेशन इज ऑड बिकॉज वन ऑफ द साइक्लिक ग्रुप हैज एन ऑड लेंथ. ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है, बट आप परमुटेशन इज ऑड यहाँ पे कहेंगे क्योंकि जो साइक्लिक ग्रुप है ना 1 3 5 वाला, इसको आप ना इवन फॉर्म में भी लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशन में. और जो साइक्लिक है वो अपने आप में है ही. तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आपके बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं. मतलब जो आप 1 3 5 है ना, इसको आप 1 goes to 5 एंड 1 goes to 3 भी में भी तोड़ सकते हैं ना. और 2:4 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही ट्रांसपोजिशन. तो यहाँ पर टोटल 3 ट्रांसपोजिशन हो गई हैं, जिस वजह से क्या होगा, ये ऑड परमुटेशन कहलाएगा फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप H इन अ ग्रुप G. तो लेफ्ट और राइट कोसेट्स के बारे में आपसे पूछा है. तो अगर आप इसकी जो ऑप्शन यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे डेफिनेशन अगर आपको याद हो कि देर इज 1 to 1 correspondence बिटवीन द सेट्स ऑफ लेफ्ट कोसेट्स एंड द सेट ऑफ राइट कोसेट्स के बीच में जो होती है वो 1 to 1 correspondence होती है. और आपको अगर याद हो तो लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स को हम ऐसे लिखते हैं AH एंड HA. ठीक है दोस्तों. तो ये क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स के. सो इवन इफ द इंडिविजुअल कोसेट्स आर नॉट इक्वल, बट उनका जो इंडेक्स होगा, नंबर ऑफ मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होंगे वो दोनों के केस में बराबर होंगे, बेशक से वो दोनों सेट आपस में इक्वल ना हो. तो मतलब इसका मतलब कि यहाँ पे 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होगा दोनों लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स इन जी के बीच में फ्रेंड्स. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. वट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉशी थ्योरम फॉर अ फाइनाइट ग्रुप. देखिए कॉशी थ्योरम अगर आपको याद हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको कॉशी थ्योरम क्या कहती है आपको डायरेक्ट रिजल्ट से पता चल जाएगा. जो आपका डी स्टेटमेंट है वो कॉशी थ्योरम को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है. इफ अ प्राइम नंबर पी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी देन जी मस्ट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ पी. ये आपको स्टेटमेंट रिजल्ट याद होना चाहिए, है ना. कई लोग इससे कंफ्यूज कर जाएंगे नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसा जरूरी नहीं नॉर्मल सब ग्रुप हो. आपको याद रखना है कि अगर पी जो है एक प्राइम नंबर पी है, अगर वो जी को डिवाइड कर दे रहा है ना, ऑर्डर ऑफ जी को अगर वो डिवाइड कर रहा है, तो जी के अंदर पक्का एक एलिमेंट होगा पी ऑर्डर का. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी व्हाट इज ऑटोमॉर्फिज्म. देखिए ऑटोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, है ना, और मैंने आपको बताया आइसोमॉर्फिज्म, ये सब हमें पता होना चाहिए. सो यहाँ पर आपसे पूछा ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि खुद के ऊपर जब हम मॉर्फिज्म कहते हैं, तो एन आइसोमॉर्फिज्म फॉर जी ऑन टू इट सेल्फ. ऑटो से याद रखो, है ना. तो ऐसे एक आइसोमॉर्फिज्म जो ग्रुप जी का खुद पर हो, ऑन टू इट सेल्फ, अपने ऊपर ही ले रहा है, तो इसलिए ऐसा तो ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा, एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी ऑन टू इट सेल्फ. अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स. Two permutations in Sn are said to be conjugate. What is the equivalent condition for two permutation to be a conjugate? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप इसका देखेंगे तो यहाँ पर आपको कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन. अगर आप देखें कि दे हैव द सेम साइकिल डिकम्पोजिशन स्ट्रक्चर, इनका जो साइकिल डिकम्पोजिशन स्ट्रक्चर होता है ना, वो दोनों के केस में क्या होता है दोस्तों, सेम होता है ना. कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर जैसे 2 परमुटेशन है आपकी एस एन में, वो कॉन्जुगेट है, बट तो इसका जो इक्विवेलेंट कंडीशन फॉर 2 परमुटेशन ऑफ कॉन्जुगेट क्या कह रहे हैं कि उनकी जो साइक्लिक डिकम्पोजिशन स्ट्रक्चर होते हैं वो सेम होंगे.
है ना। इस चीज़ से आप याद रखें, अगर उनके साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम है तो ये एक दूसरे के वो कहलाएंगे कॉन्जुगेट, ये इक्विवेलेंट कंडीशन होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से फ्रेंड्स। इफ G is a group such that its quotient group with respect to its center G by ZG है ना, G by ZG जो है सेंटर को दिखा इस साइक्लिक, what could be concluded about द ग्रुप G। तो ग्रुप G के बारे में आप क्या कह पाएंगे, तो G के बारे में पूछना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो G मस्ट बी, दोस्तों G को अबेलियन होना पड़ेगा तभी ये कंडीशन होती है। तो थ्योरम आपको पता ही है, G बाई जेड जी इज साइक्लिक देन द ग्रुप G मस्ट बी अ कॉम्यूटेटिव या फिर एक अबेलियन ग्रुप होता है। तो इसे साइक्लिक से आप याद रखेंगे, अगर G इज अ ग्रुप ऑफ कोशेंट ग्रुप है ना, और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर, तो यहाँ पे क्या करा है, G को डिवाइड कर दिया गया उसके ही सेंटर से, और ये साइक्लिक आ रहा है तो इसका मतलब G ग्रुप कैसा होगा, वो अबेलियन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ना क्वार्टेरियन ग्रुप है जी, है ना। क्वार्टेरियन ग्रुप क्या होता है, प्लस माइनस, तो इसमें टोटल 8 एलिमेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस 1 हो गया है यहाँ पर, फिर अब प्लस माइनस आयोटा है, प्लस माइनस जे सॉरी आई है, प्लस माइनस जे है और प्लस माइनस के ही है। सो इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। कितने ऑर्डर का है, 8। मैंने आपको बोला टोटल यहाँ 8 एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द कोशिएंट ग्रुप। तो इसमें से पूछा है, इसमें से क्वार्टेरियन ग्रुप का जो है ना नॉर्मल सब ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखें तो अगर ये देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है सब ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द आइडेंटिटी, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो द ग्रुप जनरेटेड बाय आई, देखिए आई से जो जनरेटेड ग्रुप होगा ना, विच इज़ दिस वन आई। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे ये इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, देखिए 4। सब ग्रुप तभी तो कहलाएगा जब ये इसके ऑर्डर को डिवाइड कर दे, तो 8 को यहाँ कौन डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, तभी पॉसिबिलिटी है। तो दिस सब ग्रुप हैज़ इंडेक्स 8/4 विच इज़ 2, है ना। थ्योरम स्टेट जब हमें पता है कि सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 जो अगर होते हैं इज अ ग्रुप, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स 2 है वो हमेशा क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये भी याद रखिएगा आप, ऑर्डर अगर किसी का 2 है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एच एंड के आर टू, एच एंड के आर आपसे बोला है एच, इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देयर प्रोडक्ट एच के, है ना, इज नॉट ऑलवेज अ सब ग्रुप। तो आपसे पूछा अंडर व्हाट कंडीशन इज एच के गारंटीड टू बी अ सब ग्रुप। अगर एच के को इसका सब ग्रुप होना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो इसके लिए सीधी सीधी कंडीशन होती है, राइट और लेफ्ट कोसेट्स वाला जो है ना ये बराबर आ जाए, एच के इक्वल्स टू के एच अगर है तो ही ये पॉसिबिलिटी है कि ये इसका सब ग्रुप होगा। ये एश्योर करता है आपको, ना कि इन दोनों का नॉर्मल सब ग्रुप होना भी एश्योरेंस नहीं देता, ना कि इसके फाइनाइट हो जाने से होता है, ना कि इनके इंटरसेक्शन से ही होता है। मेजर इज एच के इक्वल्स टू के एच अगर है तो ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा फ्रेंड्स। क्विकली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन अ सेमी ग्रुप एंड अ ग्रुप। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सेमी ग्रुप है ना, और आपसे पूछा है कि ग्रुप में क्या डिफरेंस है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाली डेफिनेशन जो है ना, बी आपको समझाता है दोनों डिफरेंस। अ सेमी ग्रुप इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स फॉर इट्स एलिमेंट, बट ग्रुप में आइडेंटिटी और एलिमेंट होते हैं। सेमी ग्रुप में ज़रूरी नहीं है, ग्रुप के अंदर दोनों आइडेंटिटी और एलिमेंट होंगे, इन्वर्स भी होगा, जो मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन समझाई। सेमी ग्रुप जो होते हैं वो सिर्फ दो ही चीज़ों पर काम करते हैं, क्लोजर और एसोसिएटिविटी पर। ये कुछ और क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें और देख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर, जैसे डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ 4 भी कहते हैं, हैज़ हाउ मेनी एलिमेंट्स। तो दोस्तों इसके सीधे सीधे हमें पता होता है इसके टोटल ना 8 एलिमेंट्स होते हैं। डाइहेड्रल ग्रुप ना आपने देखा होगा इस तरीके से बनता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं हम, अगर अपनी बुक्स में आप देखने की कोशिश करेंगे, दिस कॉल्ड डाइहेड्रल ग्रुप। इसके वर्टिसेस के बेसिस पर हम इसे बनाते हैं, D4 ग्रुप भी कहते हैं। तो डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर NDN रिप्रेजेंट द सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर एन पॉलीगन ना, एन गॉन हैज़ 2n एलिमेंट्स। तो याद रखिएगा कि n रोटेशन और उसकी n रिफ्लेक्शन होती है। तो फॉर एक स्क्वायर अगर है जो मैंने आपके सामने बनाया n इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके होते हैं 2 × 4। तो आप ये याद रखिए क्या कह रहा है, n जो है ना वो नंबर ऑफ साइड है और रेगुलर पॉलीगन है, और 2 से उसे आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि उसकी n रोटेशन होती है और n रिफ्लेक्शन होती है। ये किसके लिए होगा, हमेशा रेगुलर पॉलीगन्स के लिए होगा। तो इसके कितने होंगे टोटल 8, तो D4 है। मान लो यहाँ पर अगर आपके पास और कोई होता है ना, 5 साइडेड पॉलीगन की अगर बात हो रही होती है ना, पेंटागन की बात हो रही होती है, हेक्सागन की बात हो रही है जिसकी साइड सारी बराबर है, तो उस हिसाब से इसका फिर आप अलग ऑर्डर निकाल सकते हैं, सेट ऑफ सिमेट्रीज निकाल सकते हैं कितनी होगी ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके आप निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन सिमेट्री।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इन अ क्वाड्रेटियन ग्रुप, देखिए क्वाड्रेटियन ग्रुप अभी थोड़ी देर पहले हमने समझने की कोशिश की थी कि इसके अंदर क्या होते हैं, टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं ना, Q8। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ आई जे के, ये आई जे के का आपसे प्रोडक्ट पूछा, तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर होगा -1, क्योंकि क्वाड्रेटियन ग्रुप का रूल क्या होता है, देखिए आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर जो होता है ना, और वो जो आई जे के हैं उन सबका प्रोडक्ट हमेशा -1 ही आता है। स्क्वायर करेंगे जैसे आयोटा स्क्वायर की तरह देख रहे हैं, जैसे जे का स्क्वायर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सेंस में अगर आप इसे देखने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर जो है दोस्तों -1 ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ जी इज अ ग्रुप सच दैट ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, इस वाले क्वेश्चन थर्ड की हम जो बात करें, ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर फॉर ऑल ए एंड बी इन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए ये पॉसिबिलिटी दोस्तों तभी है जब ये अबेलियन होगा, है ना, अबेलियन होगा तभी आप ए बी के ऑर्डर को जो है वो चेंज कर पाएंगे, क्योंकि देखिए क्या होगा यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर जब करेंगे तो आप आएगा ए बी इंटू ए बी, है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए को आप ए बी लिख सकते हैं, और यहाँ ए बी होगा तो ये आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपका ए बी जो है वो अबेलियन होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी यही बात आपके सामने लिखी है, तो कैंसिलेशन लॉ जो है यहाँ पे वर्क कर जाएगा, उस वजह से इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा इन्वर्स लेकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे बोल रहा है लेट एच इक्वल्स टू 2 4 6 8, है ना, ये एलिमेंट्स हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10, मॉड्यूलो 10 मल्टीप्लीकेशन के तहत है। इज एच अ सब ग्रुप ऑफ यूनिट U10 मैंने आपसे पहले भी बताया था, U10 क्या है कि को प्राइम्स 10 के लिए जो को प्राइम्स है उसका कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनसे पूछा है कि क्या ये इसका सब ग्रुप है, तो देखिए इंटरसेक्शन तो कुछ आ ही नहीं रहा, अगर ध्यान से देखिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सबसेट, बिकॉज यहाँ पे जो सब ग्रुप है ना फर्स्ट में सबसेट जो है वो उसका सबसेट नहीं है, क्योंकि U10 जो है वो इंटीजर्स लेस देन 10 ले रहा है दैट आर को प्राइम, और जो एलिमेंट 2 है फ्रॉम H इज़ नॉट इन U10 में ना GCD आप इसका निकालेंगे तो आपको इसमें वो एलिमेंट नहीं दिख रहा है, दस H इज़ नॉट एन इवन अ सबसेट, तो इसका ये जो H जो है इसका सबसेट नहीं है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, लेट H बी अ ग्रुप, सॉरी G बी अ ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, इफ द सेंट्रलाइजर ऑफ A, सेंट्रलाइजर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इज द एंटायर ग्रुप G कैन बी सेड अबाउट ए, तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट ए के बारे में आप कैसे कह सकते हैं, तो हम ये कहेंगे ए बिलोंग्स टू द सेंटर जेड जी ऑफ जी, ठीक है, जो ए क्या करेगा वो बिलोंग करेगा सेंटर ऑफ जेड जी ऑफ जी में, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ जेड जी जो है उसे आप क्या कहते हैं, वो सेट ऑफ एलिमेंट है दैट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, है ना, और सी अगर जी है इट मीन्स वो कम्यूट कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स का जो है कंपोजिशन साथ में है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हाउ मेनी जनरेटर डज साइक्लिक ग्रुप Z20, देखिए Z20 और ये एडिशन मॉड्यूलो के लिए कह रहा है ना, इसमें कितने जनरेटर होंगे, फिर से अगर आप याद करें टोटेंट फंक्शन, यूलर्स टोटेंट फंक्शन आपको इसमें हेल्प करेगा, और मैंने क्या बोला था, प्राइम फैक्टर्स करिए और जो n की फॉर्म में आ रहा है उसे 1/n फॉर्म में आप ले लेते हैं ना, ये होता है n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में n1, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस n2, है ना, 1 अपॉन में n2, और यहाँ n1 n2 क्या है, फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर जब आप 20 के फैक्टर्स करेंगे दोस्तों तो आपके सामने 2 और 5 आ रहे हैं, तो इनके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 8 आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, कंसिडर द परमुटेशन, परमुटेशन आपके सामने लिखी है 13524 इन S5, व्हाट इज इट्स ऑर्डर, आपसे इसका ऑर्डर पूछा है, तो आपको दोनों पता है कि जब आपको परमुटेशन का कभी भी ऑर्डर निकालना हो तो आप इन चेंज का सिर्फ एलसीएम निकालिए, तो 3 और 2 का एलसीएम जैसे आप निकालेंगे 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये तो आपको पता ही है, डिसजॉइंट साइकिल्स अगर आपके हैं तो डिसजॉइंट साइकिल में आप कुछ नहीं करना होता, एलसीएम निकालिए, आपको उसका ऑर्डर पता चल जाएगा। परमुटेशन ग्रुप देखिए दिया हुआ है S6 में, आपसे पूछा है कि ये इसके बारे में पूछा कि क्या सही है, एन इवन परमुटेशन है या ऑड परमुटेशन है, नीदर इवन नॉर ऑड, एन आइडेंटिटी परमुटेशन, तो अगर आप यहाँ देखें ना तो ये दोनों साइकिल जो है डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है, ये भी इवन साइकिल और ये भी इवन साइकिल है, तो इवन साइकिल का जो प्रोडक्ट होगा दोस्तों वो भी एक इवन परमुटेशन होगा। यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, अ साइकिल ऑफ लेंथ k कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ k-1 ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन क्या है वो 2 का जो बनता है, तो यहाँ पे 1425 इज अ 4 साइकिल, मतलब इसमें 3 ट्रांसपोजिशन बनेंगी जो कि ऑड है, एंड 36 इज अ 2 साइकिल जो कि अपने आप में 1 ट्रांसपोजिशन जो कि एक ऑड है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन, तो ये दोनों क्या है ऑड परमुटेशंस को दिखा रहा है, इसलिए इसका क्या आएगा आपका दोस्तों, ये इवन परमुटेशन बन जाएगी। Let H be a subgroup of a finite order G and order of G is 36 and order of H equals to 6. What is the total number of disjoint left cosets of H in G? तो देखिए आपको ना डिवीजन से ही आएगा सीधे सीधे, फैक्टर्स डिवाइड कर दीजिए 6 आंसर, लेग्रांज थ्योरम ये कहती है ना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स अगर आपको निकालने तो इंडेक्स ऑफ H इन G को जो आप डिवाइड कर दीजिए सीधा, तो आपके पास 6 इसका आंसर आ जाएगा कोसेट्स के केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेग्रांजेस थ्योरम, इनमें से लेग्रांजेस थ्योरम का कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, अगर लेग्रांजेस थ्योरम देखो दो चीज़ें होकर फिर तो सीधी सीधी बात करती है, तो एक तो ये और ये कि एवरी एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर डिवाइड्स द ग्रुप का ऑर्डर, मतलब कोई भी एलिमेंट लीजिए उसका जो ऑर्डर है ना वो ग्रुप के ऑर्डर को पक्का डिवाइड करेगा, और एवरी ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये भी हमेशा याद रखिएगा, कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है तो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एन अ नॉर्मल सब ग्रुप,
इन द फैक्टर ग्रुप जी बाई एन द ग्रुप ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय, तो ये तो आपको पता ही है दोस्तों, ये सीधा सीधा नॉर्मल ग्रुप के लिए क्या होता है, ए एन है ना, ये वाला आपका जो होता है ना, ए बी एक साथ आ जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। इसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहते हैं हम ग्रुप ऑपरेशन की, फैक्टर वाले ग्रुप में जो हम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जी टू डी डैश इज 1 to 1 इफ एंड ओनली इफ, कब होगा 1 to 1, कब होगा, जब कर्नल जो है ना आपका वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी हो। सो इसका कर्नल क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो, क्योंकि जी अपॉन में कर्नल लेते हैं, अगर वो गायब हो जाएगा ना, हम इस तरीके से निकालते हैं जी अपॉन में कर्नल इज होमोमॉर्फिक टू जी डैश, उसके साथ जो की कर्नल आपका आइडेंटिटी होगा तभी ये पॉसिबिलिटी आपकी है 1 1 की पॉसिबिलिटी है, 1 2 नहीं रहेगा। तो होमोमॉर्फिज्म इज 1 to 1 इफ एंड ओनली इफ इट्स कर्नल कंटेन्स ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये फंडामेंटल थ्योरम है आपकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट डज केलेज थ्योरम स्टेट। तो केलेज थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन। ये केलेज थ्योरम है, परमुटेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नेम्ड थ्योरम है, थोड़ा सा इसे पढ़ लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट फाई जी टू जी डैश बी ए सर्जेक्टिव ग्रुप, मतलब ऑन टू कहने की कोशिश करें ना, होमोमॉर्फिज्म विद कर्नल के अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम। अगर फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम के हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, इसका आपको पता है जी डिवाइड बाय कर्नल इज सॉरी दिस पहला वाला जो आपका ना जी डिवाइड बाय कर्नल, जहाँ पे के क्या है आपका वो कर्नल है, इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, हेयर कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू के एंड सिंस फाई सर्जेक्टिव, इसलिए फाई का जब आप जी टाइम्स निकालेंगे तो आपको जी डैश देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इज, ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि ऑटोमॉर्फिज्म की अगर बात करें किसी ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा, इटसेल्फ पर जब जाएगा ना तो आइसोमॉर्फिक फ्रॉम जी टू इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉम्यूटेटर द कॉम्यूटेटर सब ग्रुप जी जी ऑफ अ ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, कैसे एलिमेंट से होता है आपका, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ए टू द पावर माइनस ए 1 इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ बी इंटू ए बी फॉर ए एंड बी इन जी। सो इसे हम कॉम्यूटेटर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कंसिडर द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, है ना, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात हो रही है किसमें, Z2 और Z3 में। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 1 इन दिस ग्रुप, इसमें ना 1 1 का आपसे ऑर्डर पूछा, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सीधा मैंने पहली बात की थी, सीधा आप ऑर्डर ऑफ 1 निकालिए, है ना, क्या होगा 1 1 का जब आप निकालेंगे तो 2 आएगा, और ऑर्डर ऑफ 1 का जब 3 में आप निकालेंगे तो उसका भी ऑर्डर कितना होगा 3 होगा, उनका आप एलसीएम निकाल लीजिए, सीधा आपको 6 मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर जो 1 होगा ना उसका ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि उसे डिवाइड आप किससे कर रहे हैं 2 से, यहाँ पे जो 1 होगा उसका ऑर्डर होगा 3, तो इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको करेक्ट आंसर 6 मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बी इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। अब ऑर्डर ऑफ ए एंड बी देखें तो पहला ऑर्डर ऑफ 1 जो है इसके अंदर 2 होगा, और Z3 में 1 का ऑर्डर जो होगा 3 होगा, उसका एलसीएम निकालेंगे 6 आ गया। फंडामेंटल थ्योरम फाइनाइट अबेलियन ग्रुप स्टेट दैट एवरी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप इज, हमें पता है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर, नेम्ड थ्योरम है, फिर से थोड़ा सा देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ अ फाइनाइट ग्रुप जी एक्ट्स ऑन अ फाइनाइट ग्रुप फाइनाइट सेट एस, है ना, तो एक फाइनाइट ग्रुप जी है जो एक्ट कर रहा है किसमें, फाइनाइट सेट एस पर। व्हाट डज द, क्या पूछ रहा है आपसे, ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम टेल्स अस। देखिए ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम 2021 में दिखी नहीं थी, बट आ सकती है, थोड़ा प्रिपेयर कर लें। तो सिंपल स्टेटमेंट थ्योरम है, द साइज ऑफ एन ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय द साइज ऑफ इट्स स्टेबलाइजर इक्वल्स टू द साइज ऑफ जी, और स्टेटमेंट फॉर्म में आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, इससे पहले 15 और करें हैं, 20वां सवाल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रुप एक्शंस द कर्नल ऑफ द एक्शन इज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कर्नल के बारे में बात की थी, द इंटरसेक्शन ऑफ द स्टेबलाइजर्स, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, ग्रुप एक्शन की फॉर्म में बता रहा, तो इंटरसेक्शन ऑफ द स्टेबलाइजर। द क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी इन्वॉल्व, देखिए क्लास इक्वेशन क्या होती है, क्लास इक्वेशन आपकी होती है द साइज ऑफ द कॉन्जुगेसी क्लासेज ऑफ जी, है ना, वो सब क्लास इक्वेशन कहते हैं। तो क्लास इक्वेशन फॉर ग्रुप जी इज द ऑर्डर ऑफ जी, जिसमें जेड जी प्लस समीशन ऑफ जितने भी आपके सेंटर्स होंगे ना, कॉन्जुगेसीज होंगे, उनका समीशन होगा, सम इज ओवर अ सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसीज क्लासेस नॉट इन द सेंटर, जो सेंटर में नहीं है उसके अलावा, इफ फंडामेंटली डील्स विद द साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 22, लेट जी बी group of order 45 according to Silo theorem, how many Silo 3 subgroups can G have। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा सा करने के लिए ना आपको फैक्टराइजेशन, वही मैं कहूँगा प्राइम फैक्टर्स के थ्रू जैसे आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे 45 के जो फैक्टर्स है ना वो आपका आएगा 5 × 9, 5 9 से 45, है ना, तो एक तो 5 प्राइम हो गया और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो आपके पास ये पॉसिबल फैक्टर्स आ गए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो साइलो 3 सब ग्रुप्स है ना, तो थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, N3 मस्ट डिवाइड 5 एंड द कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड दिस। सो इसके हिसाब से जो होगा ना यहाँ पे सिर्फ आपके पास 1 एक ऑप्शन बचेगा, तो इसका एक ही ऐसा साइलो 3 सब ग्रुप होगा। तो क्योंकि आपने फैक्टर से निकाल लिया 3 और 5 आपके पास आ गए, तो आप 5 के लिए चेक करिए, तो द डिवाइजर 5, जो डिवाइजर्स हैं 5 के वो क्या है 1 और 5, तो इस वजह से यहाँ पे जो है 1 सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, मॉड्यूलो 3 वाली को, क्योंकि आपने 3 निकाला और 5 निकाला, उसकी हेल्प से आप साइलो 3 सब ग्रुप्स पता कर रहे हैं, एंड इट मस्ट बी नॉर्मल, तो यहाँ पे 1 होगा सिर्फ, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ 1 सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर।
अ सिंपल ग्रुप इज़ अ ग्रुप दैट, है ना, एक सिंपल ग्रुप कौन सा होता है, अगर थोड़ी पहले अभी हमें बात भी हुई थी, अगर आप कहें तो सिंपल ग्रुप किन्हें बोलते हैं, जिसमें कोई भी हैज़ नो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, है ना, जिसका कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट फॉर नॉन सिंप्लिसिटी ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है, बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी एंड सी को अगर आप देखेंगे, ये दोनों कंडीशंस जो है ना किसकी हैं, नॉन सिंप्लिसिटी की कंडीशंस है। इन्हीं बार पढ़ लेंगे नॉन सिंप्लिसिटी कंडीशंस, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए आपका, वाई इज़ द ऑल्टरनेटिंग ग्रुप A5 सिग्निफिकेंट इन द थ्योरी ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स, है ना, ये सिग्निफिकेंट क्यों है फाइनाइट ग्रुप में। तो आप ये याद रखिएगा, इसे हम A5 को इतना सिग्निफिकेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि जो A है ना, ये A5 जिसे हम ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, इसका ऑर्डर एक्चुअल में 60 होता है, और ये स्मॉलेस्ट सिंपल नॉन अबेलियन ग्रुप है ना। ये क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सिंपल नॉन अबेलियन सब ग्रुप, इसलिए ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत ही क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट सिंपल ग्रुप्स में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो इस वजह से A5 की सिग्निफिकेंस, तो आप A5 को याद रखेंगे क्या है, ये ग्रुप है ऑफ इवन परमुटेशंस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, इसका ऑर्डर कितना होता है, 60 होता है फ्रेंड्स, और ये स्मॉलेस्ट सिंपल नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो आई थिंक हमने अलजेब्रा के क्वेश्चन कर लिए हैं। जल्दी मीट्रिक स्पेसिस की भी एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें मीट्रिक स्पेसिस के एज मच एज मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएँ जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, साइंस पंकज इज ऑलवेज विद यू। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग जितने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस ला सकते हैं, थोड़े प्रैक्टिस बेस्ड हो सकते हैं, कुछ थ्योरम बेस्ड हो सकते हैं, जो थोड़ा थोड़ा हमें उम्मीद है कि शायद इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसकी बेसिस पे दिस कैन बी अ हंच, इट कैन बी अ सिंपल गेस कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट क्योंकि प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस को बनाए रखना है, प्रैक्टिस में रहेंगे तो ही आप क्वेश्चन में रिस्क ले पाएंगे। थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड अगर हो जाते हैं तो हम कई ऑप्शन को रूल आउट भी कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए दोस्तों, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये जॉब आपके लिए ही है। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम साइंस बंकर्स।